नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। आप अपनी जिंदगी, अपनी ऊर्जा, अपना सुकून सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ एक चीज के पीछे भागकर, खुशी। आप हर पल पॉजिटिव रहने की कोशिश में, अच्छा महसूस करने की धुन में अपने अस्तित्व के आधे हिस्से को नकार रहे हैं, उसे जड़ समझकर उससे दूर भाग रहे हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। हम सब ने वो मशहूर कहावत सुनी है, थिंक पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर, किताबों में, गुरुओं के मुंह से हर जगह यही सलाह दी जाती है कि अंधेरे को भगाओ, सिर्फ रोशनी की तलाश करो। लेकिन मैं आज यहां आपको एक कड़वा सच बताने आया हूं। एक ऐसा सच जो शायद आपको चुभेगा, आपको असहज करेगा, लेकिन आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप हमेशा सिर्फ रोशनी के पीछे भागेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे। जी हां, अंधे। आप जिंदगी की गहराइयों को, उसकी सच्चाइयों को, उसकी असली खूबसूरती को देखने की काबिलियत खो देंगे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ उजाले का नाम नहीं है। बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है और आज हम किसी किताब की समरी नहीं, बल्कि जिंदगी की उस सबसे बड़ी किताब को खोलने जा रहे हैं जिसका नक्शा एक छोटे से चिन्ह में छिपा है, यिन और यांग। यिन एंड यांग। आप में से ज्यादातर लोग इस सिंबल को जानते होंगे। सफेद हिस्सा, काला हिस्सा, दोनों में एक दूसरे का एक छोटा सा बिंदु। आप कहेंगे, हां पता है, बैलेंस, संतुलन, अच्छे के साथ बुरा, दिन के साथ रात। नहीं, ये बच्चों वाली कहानी है। ये वो सतह है जिसे खुरचने से दुनिया डरती है। आज हम इस सिंबल को तोड़ेंगे, इसे एक आध्यात्मिक ग्रेनेड की तरह फोड़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर से निकलने वाला सच आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की दुनिया को कैसे जलाकर राख कर देता है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। ये आपके अंदर चल रहे उस युद्ध को समझने का एक मौका है जिसे आप हर रोज लड़ते हैं। तो अगर आप सिर्फ हल्की फुल्की बातें सुनने आए हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले उस गलतफहमी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं जो यिन और यांग को लेकर हमारे दिमाग में बैठ गई है। आपने यिन यांग का वो गोल चक्कर वाला चिन्ह तो देखा ही होगा, आधा काला, आधा सफेद और दोनों के बीच में एक दूसरे का छोटा सा बीज। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन ये चिन्ह सिर्फ कोई डिजाइन या टैटू का फैशन नहीं है। ये ताओइज्म की आत्मा है, एक ऐसा दर्शन जो हमें जिंदगी का असली मतलब समझाता है। और नहीं, ये कोई अच्छा बनाम बुरा या भगवान बनाम शैतान वाली पश्चिमी सोच नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा जिंदा दिल है। तो आइए इसकी गहराई में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि ये यिन यांग असल में है क्या और क्यों ये आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। यिन और यांग को समझने के लिए पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये दो विरोधी ताकतें हैं जो एक दूसरे से लड़ रही हैं। नहीं, ये कोई जंग नहीं है। ये एक नाच है, एक तालमेल, एक ऐसी जोड़ी जो एक दूसरे के बिना अधूरी है। यिन वो काला हिस्सा है जो अक्सर स्त्री, अंधेरा, रात, ठंडक, ठहराव और धरती से जोड़ा जाता है। यांग वो सफेद हिस्सा है, पुरुष, रोशनी, दिन, गर्मी, गति और आकाश। लेकिन रुकिए, ये इतना सादा नहीं है। यिन के अंदर एक छोटा सा सफेद बिंदु है और यांग के अंदर एक काला बिंदु। इसका मतलब कोई भी चीज पूरी तरह यिन या पूरी तरह यांग नहीं होती। हर अंधेरे में रोशनी का एक बीज छिपा है और हर रोशनी में अंधेरे की एक हल्की सी छाया। यह है जिंदगी का असली गणित। हर चीज में उसका उल्टा समाया हुआ है। जिंदगी को ऐसे देखिए जैसे सांस लेना। सांस अंदर लेना एक सक्रिय क्रिया, एक यांग। लेकिन क्या आप सारी जिंदगी सिर्फ सांस अंदर ले सकते हैं? नहीं ना, आपको सांस छोड़नी पड़ती है। एक निष्क्रिय, शांत अवस्था, एक यिन, एक के बिना दूसरा नहीं। सांस लेना और छोड़ना एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो जिंदगी की लय है। ठीक वैसे ही एक ऊंचा पहाड़ तभी खूबसूरत लगता है जब उसके पास गहरी घाटी हो। बिना घाटी के वो बस एक सपाट मैदान है। संगीत की मधुरता तभी उभरती है जब नोट्स के बीच सन्नाटा हो। बिना सन्नाटे के संगीत सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। यही यिन और यांग का जादू है। वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, न कि एक दूसरे को मिटाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए।
हम सब खुशी के पीछे भागते हैं जैसे वो कोई मंजिल हो, लेकिन खुशी का मजा तभी आता है जब आपने दुख की गहराई को छुआ हो। आपकी सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब आपने असफलता की कड़वाहट को चखा हो। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दुख, दर्द, अंधेरे या असफलता को समस्या मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमें तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये सब जिंदगी की प्रक्रिया का हिस्सा है। वो उस घाटी की तरह है जो आपके जीवन के पहाड़ को ऊंचाई देती है। वो उस सन्नाटे की तरह है जो आपके जीवन के संगीत में जान डालता है। याद है रूमी की वो बात, घाव वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। हम घावों से डरते हैं, हम दर्द से भागते हैं, हम अंधेरे को गाली देते हैं, लेकिन यही वो जगहें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। बिना दर्द के, बिना अंधेरे के, बिना असफलता के हम अधूरे हैं। जिंदगी का पूरा संगीत सुनने के लिए हमें इसके हर सुर को अपनाना पड़ता है। खुशी, दुख, जीत, हार, रोशनी, अंधेरा। हम जिंदगी का पूरा संगीत सुनने की बजाय सिर्फ कुछ चुने हुए सुर सुनने की कोशिश करते हैं और नतीजा होता है एक बेसुरा शोर, और इसी वजह से हम अधूरे रह जाते हैं। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। यिन, अंधेरा, दर्द, मृत्यु, केओस। हम इन शब्दों से भी कांपते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी से ऐसे निकालना चाहते हैं जैसे ये कोई बीमारी हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत इसी अंधेरे में छिपी है। सोचिए उस पल के बारे में जब आपका दिल टूटा था। वो दर्द, वो तकलीफ, वो रातें जब आप सो नहीं पाए। उस वक्त आपको लगा होगा कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, क्या उस दर्द ने आपको प्यार की कीमत नहीं सिखाई? क्या उसने आपको अपनी कद्र करना नहीं सिखाया? क्या उसने आपको पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत नहीं बनाया? दर्द एक छेनी और हथौड़े की तरह है। जब वो पत्थर पर चलता है तो पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, लेकिन असल में उसी चोट से एक खूबसूरत मूर्ति का जन्म होता है। आपका दर्द वो हथौड़ा है जो आपके अहंकार के पत्थर को तोड़कर आपके अंदर की छिपी हुई आत्मा को बाहर निकालता है। आजकल एक शब्द बहुत चलन में है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। सब ठीक हो जाएगा, बस अच्छा सोचो, रोना बंद करो। यह सलाह जहर है। यह आपके दर्द को अमान्य करती है। यह आपसे कहती है कि तुम्हारा दुख गलत है, जबकि सच यह है कि आपका दुख एक संदेशवाहक है। वो आपको बता रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की या स्वीकार करने की या छोड़ देने की जरूरत है। उसे सुनने की बजाय हम उसका गला घोंट देते हैं, और दबाया हुआ दर्द खत्म नहीं होता, वो कैंसर बन जाता है। वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बीमारियों की शक्ल में बाहर आता है। जिंदगी को हम अक्सर एक साफ सुथरे कमरे की तरह देखना चाहते हैं। हर चीज अपनी जगह पर, सब कुछ चमकता हुआ, बिल्कुल परफेक्ट। अलमारियां करीने से सजी, मेज पर एक धूल का कण तक नहीं, और हवा में एक अजीब सी शांति। लेकिन सोचिए, क्या ऐसे कमरे में कुछ नया जन्म ले सकता है? कुछ ऐसा जो पहले कभी ना हुआ हो? शायद नहीं, क्योंकि वहां सब कुछ ठहरा हुआ है, बंधा हुआ है, जैसे समय ने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। वहां नई हवा के लिए जगह ही कहां है। अब जरा एक आर्टिस्ट के स्टूडियो में चलिए। दीवारों पर अधूरे स्केच लटके हैं, जमीन पर रंग बिखरे पड़े हैं, मेज पर टूटे फूटे ब्रश, कागज के टुकड़े, और हवा में एक बेचैनी सी तैर रही है। यहां कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ अराजकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां जादू होता है। यही वो गड़बड़झाला है जहां से एक दिन एक कृति निकलती है जो दुनिया को हिला देती है। क्योंकि सच्ची रचना कभी शांति से नहीं, उथल पुथल से जन्म लेती है। हमारा मन भी ऐसा ही है। हम चाहते हैं कि सब कुछ शांत रहे, सब कुछ नियंत्रण में रहे। हम जिंदगी को एक साफ सुथरे डिब्बे में बंद करना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारे सबसे बड़े विचार, सबसे गहरे जवाब और सबसे जिंदा दिल रचनाएं तब जन्म लेती हैं जब हमारे अंदर तूफान उठता है, जब जिंदगी पटरी से उतर जाती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन में सवालों का शोर मचता है। वही वो पल हैं जब कुछ नया बनने की शुरुआत होती है। ये वो वक्त है जब आपका मन उस आर्टिस्ट के स्टूडियो की तरह हो जाता है, बिखरा हुआ, उलझा हुआ, लेकिन जिंदगी से भरा हुआ। लोग इस बिखराव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ सही होना चाहिए, हर चीज अपने ढर्रे पर।
लेकिन जो नया बनाता है वो इस डर को गले लगाता है। वो जानता है कि पुराना टूटे बिना नया नहीं आएगा। जैसे एक बीज को अंधेरे में टूटना पड़ता है, मिट्टी में खो जाना पड़ता है, तभी वो एक दिन पेड़ बनता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब सब कुछ बिखरता है, जब कुछ समझ नहीं आता, जब सिर्फ सवाल और अंधेरा दिखता है, यही वो वक्त है जब आपकी जड़ें गहरी हो रही होती हैं। यही वो पल हैं जब आपका नया रूप बन रहा होता है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में तूफान आए, जब सब कुछ उलट पुलट हो जाए, तो डरे नहीं। उस अंधेरे को गाली न दें, उस शोर को चुप कराने की कोशिश न करें, उस बिखराव को अपनाएं, क्योंकि उसी में आपकी असली कहानी छुपी है। उसी में आपकी कला, आपकी ताकत और आपका नया आप जन्म ले रहा है। कैओस को गले लगाइए, क्योंकि उसी से असली कला, असली जिंदगी निकलती है। यिन का सबसे गहरा, सबसे सच्चा रूप है मृत्यु। और सच्चाई यह है कि हम इंसान इससे ज्यादा किसी चीज से नहीं डरते। मौत का ख्याल ही हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। लेकिन सोचो जरा, अगर मौत होती ही नहीं, अगर तुम्हें पता हो कि तुम हमेशा जियोगे, कभी खत्म नहीं होगे, तो क्या तुम वाकई इस जिंदगी को उतनी शिद्दत से जी पाते? क्या सुबह की वो पहली धूप तुम्हारे लिए उतनी ही मायने रखती? क्या तुम्हें अपने अपनों की मौजूदगी की इतनी कद्र होती? क्या तुम कभी किसी सपने को पूरा करने की हिम्मत जुटा पाते जब तुम्हारे पास हमेशा का बहाना होता? सच तो यह है कि अमृता, जिसे हम चाहते हैं, वो असल में एक बोझ बन जाती, और मृत्यु, जिससे हम भागते हैं, वही हमें जिंदा बनाती है। वही हमें झकझोरती है कि वक्त कम है, कि सब कुछ यूं ही नहीं चलता रहेगा, कि जो करना है आज करना है, जो प्यार करना है आज करना है, जो माफ करना है आज करना है, जो कहना है अभी कहो। मौत हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारी सबसे सच्ची दोस्त है, हमारी सबसे ईमानदार सलाहकार। वो हर दिन हमारे कान में कहती है कि जिंदगी की रफ्तार मत भूलो, उसकी नाजुकता मत भूलो, और ये मत भूलो कि तुम यहां सिर्फ कुछ वक्त के मेहमान हो। और शायद इसी एहसास में, इसी अस्थाईपन में जिंदगी की सबसे गहरी सुंदरता छिपी है। अगर कोई यिन की गहराई को पूरी तरह दर्शाता है तो वो है भगवान शिव। यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी छवि उभरती है। सांपों से लिपटे, भस्म से सने, जटाओं में गंगा को थामे, श्मशान में ध्यानमग्न एक देवता। वो भयानक हैं फिर भी मोहक, वो संहारक हैं फिर भी कल्याणकारी। लेकिन आखिर शिव हैं कौन, और हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक सत्य हैं, जीवन का, परिवर्तन का और मुक्ति का। इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहते हैं, समय का अंत और समय से परे। उनका विनाश डरावना नहीं, जरूरी है। वो अहंकार को कुचलते हैं, भ्रम को चूर करते हैं और पुरानी जड़ हो चुकी मान्यताओं को राख में बदल देते हैं। क्यों? ताकि उस राख से नई चेतना जन्म ले, सत्य का फूल खिले और आत्मा मुक्त हो। शिव का तांडव सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं, सृजन की पहली धुन है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता नजर आए, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, तब शिव की शक्ति हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का रास्ता है। वो हमें सिखाते हैं कि जो टूटता है वही बनता है। श्मशान में बैठकर वो हमें बताते हैं कि मृत्यु भी एक सत्य है, और उस सत्य को गले लगाने में ही जीवन की गहराई है। शिव की पूजा करना मतलब है बदलाव को स्वीकार करना, अपने डर को आंखों में आंखें डालकर देखना और हर विनाश में एक नए सृजन की संभावना तलाशना। जो शिव को समझ लेता है वो जीवन के हर तूफान में एक शांत कोना पा लेता है। शिव हमारे भीतर हैं, हर उस पल में जब हम हार कर फिर उठते हैं। जो विनाश में भी कल्याण देखता है वही शिव को समझ सकता है। जो अपने जीवन के विनाशकारी पलों में भी एक नए सृजन की संभावना देख पाता है वही यिन की शक्ति को समझता है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में दर्द आए, केओस फैले या किसी चीज का अंत हो, तो भागिए मत, ठहरिए और पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? मेरे अंदर क्या नया जन्म लेने वाला है? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यांग, प्रकाश, सफलता, खुशी। हमें लगता है कि यही जीवन का लक्ष्य है। अगर सब कुछ अच्छा हो तो इससे बेहतर क्या होगा, लेकिन यह एक खतरनाक भ्रम है। अत्यधिक यांग भी उतना ही विनाशकारी है जितना अत्यधिक यिन। सोचिए एक रेगिस्तान के बारे में। सूरज, यांग, अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है। दूर दूर तक कोई छाया, यिन, नहीं है। कोई पानी,
ये नहीं है। नतीजा, जीवन का अंत। हर चीज जलकर राख हो जाती है। हमारा मॉडर्न जीवन एक रेस बन चुका है जिसमें हम 24 घंटे दौड़ रहे हैं। हम चाहते हैं सब कुछ, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा सफलता, ज्यादा रोमांच। सुबह से रात तक हम काम की भागदौड़ में लगे रहते हैं, फिर दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और रात को बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। लेकिन इस सब में एक चीज गायब है, सुकून। वह ठहराव, वह खामोशी जो हमें अपने आप से जोड़ती है। हमारी जिंदगी में यिन की जगह खत्म हो चुकी है और नतीजा, हम टूट रहे हैं। थकान, उदासी और बेचैनी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम बाहर से चमकते हैं लेकिन अंदर से रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाने की होड़ में है। सबसे चमकदार तस्वीरें, सबसे बड़ी उपलब्धियां, सबसे खुशहाल पल, सब कुछ चीख चीख कर बताया जा रहा है। लेकिन इस चमक के पीछे का सच क्या है? यह एक नकली दुनिया है जहां दुख, असफलता या कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। और इस झूठी चमक को देखकर हम अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हम ही नाकाम हैं, सिर्फ हम ही अकेले हैं। हमारी साधारण जिंदगी जिसमें उतार चढ़ाव है, हमें बोझिल लगने लगती है। हम खुद को कोसते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्मा को खोखला कर लेते हैं। लाओ त्जू, ताओ ते चिंग के लेखक ने कहा था, जो ज्यादा चमकता है वो जल्दी बुझ जाता है। ये बात कितनी सच्ची है। जो इंसान कभी असफल नहीं हुआ वह असल में कितना कमजोर होता है, क्योंकि जब पहली बार कोई बड़ा झटका लगता है वह बिखर जाता है। जिसने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों के दर्द को क्या समझेगा? उसमें करुणा कहां से आएगी? एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चुनौती नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वह कितनी उबाऊ होगी। क्या आप ऐसी कहानी पढ़ना चाहेंगे जिसमें कोई ट्विस्ट ना हो, कोई गहराई ना हो? तो फिर ऐसी जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी खुशी के पल में भी दुख का एक बीज छिपा होता है। यह जानने का दुख कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा। और यही एहसास उस खुशी को और गहरा और कीमती बना देता है। यह कोई कमी नहीं है, यही जिंदगी का डिजाइन है। हमारी जिंदगी के रंग तभी उभरते हैं जब हम अपने उजाले और अंधेरे दोनों को गले लगाते हैं। तो अब रुक जाइए, खुशी के पीछे भागना छोड़ दीजिए, पूर्णता को अपनाइए। और पूर्णता का मतलब है अपने उजाले और अपने अंधेरे दोनों को गले लगाना। अपने सुख और दुख, अपनी जीत और हार, अपनी ताकत और कमजोरी, सब कुछ स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें एक सच्ची, गहरी और सार्थक जिंदगी की ओर ले जाता है। यह ज्ञान सिर्फ चीन या ताओवाद तक सीमित नहीं है। भारत के महानतम ज्ञानियों ने इसी सत्य को अलग अलग शब्दों में कहा है। उन्होंने हमें दिखाया कि इस आंतरिक युद्ध को कैसे शांत किया जाए। गौतम बुद्ध की कहानी आप जानते ही होंगे। एक राजा का बेटा, राजमहल का ऐशो आराम, हर तरह का सुख, लेकिन फिर भी बेचैनी थी, भीतर कुछ अधूरा था। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, महल, परिवार, सुविधा, और चले गए जंगल में। सालों तक कठोर तप किया, शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया, खुद को तकलीफ दी, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं मिला। और एक दिन एकदम साधारण पल में उन्हें बोध हुआ कि सत्य न तो भोग में है न ही त्याग में, ज्ञान न तो ऐशो आराम में है न ही आत्मपीड़ा में, वह दोनों के बीच है, एक गहरा संतुलन। उन्होंने इसे मध्यम मार्ग कहा। यह कोई समझौता नहीं था, बल्कि एक गहरा संगीत था। जैसे वीणा का तार, अगर बहुत ज्यादा कस दो तो टूट जाएगा, बहुत ढीला छोड़ दो तो बेसुरा हो जाएगा, लेकिन ठीक संतुलन में हो तो वही तार राग पैदा करता है, वही सुर बनता है जो आत्मा को छूता है। हमारा जीवन भी एक वीणा ही है। हम अक्सर इसे या तो जरूरत से ज्यादा कस देते हैं, काम, लक्ष्य, सफलता, परफेक्शन की दौड़ में, या फिर इसे इतना ढीला छोड़ देते हैं, मायूसी, उदासी, निराशा में डूबकर, कि हमारी जिंदगी बेसुरी हो जाती है। बुद्ध का संदेश यही है, इस जीवन को ऐसा साधो कि वो संगीत बन जाए। फिर आते हैं जय कृष्णमूर्ति, 20वीं सदी के सबसे सधे और गहरे विचारकों में से एक। उन्होंने जो कहा वो सीधा भीतर तक जाता है। वो कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर चीज को लेबल कर देते हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सही है, वो गलत है, ये भावना ठीक है, वो नहीं। हम खुशी को कसकर पकड़ना चाहते हैं
और दुख से भागते हैं। यही भागदौड़, यही लड़ाई ही तो समस्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, चुनाव करना बंद करो, सिर्फ देखो। बिना जज किए, बिना टोकने की कोशिश किए, सिर्फ देखो। जब गुस्सा आए तो मत कहो कि यह गलत है, मत भागो, बस देखो वो कहां से आ रहा है, शरीर में कैसे महसूस हो रहा है, क्या दिल तेज धड़क रहा है, क्या हाथ कांप रहे हैं। एक वैज्ञानिक की तरह उसे देखो, जज मत करो, और तुम पाओगे कि वो गुस्सा जिसे तुमने हमेशा एक आग समझा था, धीरे धीरे शांत हो रहा है, अपनी ही ऊर्जा से थक कर बैठ गया है। यही बात खुशी के साथ भी है। उसे पकड़ो मत, बस देखो। और जब तुम किसी भावना को बिना पकड़े, बिना भगाए बस देखते हो, तो एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है। इसे ही कृष्णमूर्ति ने चुनाव रहित जागरूकता कहा, चॉइसलेस अवेयरनेस। यह वह दृष्टि है जो चीजों को जैसा है वैसा देखती है, बिना रंग, बिना पूर्वाग्रह, बिना डर। यह वही दृष्टि है जो यिन और यांग को एक खेल की तरह देखती है। न यिन को पकड़ती है, न यांग से भागती है, बस देखती है, एक नृत्य की तरह, एक लय की तरह, बिना यह तय किए कि कौन बेहतर है। और यही देखने की शक्ति, यही अवेयरनेस असली आजादी है। अब जरा अष्टावक्र गीता की बात करें। ये वो ग्रंथ है जो शब्दों से नहीं, मौन से सिखाता है। जब राजा जनक, जो सब कुछ पा चुके थे, सत्ता, वैभव, ज्ञान, जब उनके भीतर की बेचैनी नहीं गई, तो वो अष्टावक्र के पास गए, और अष्टावक्र ने उन्हें जो दिया वो कोई नई जानकारी नहीं थी। उन्होंने उन्हें स्मरणम कराया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम वो हो जो इन दोनों को देख रहा है। वो देखने वाला मौन है, शांत है, अछूता है, उसमें कोई आंदोलन नहीं, कोई डर नहीं, कोई चाहत नहीं, वही साक्षी है, वही चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम इस साक्षी भाव में टिक जाते हो तो जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, हार और जीत सब आते हैं, जाते हैं, पर तुम वैसे ही बने रहते हो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई में हमेशा शांति रहती है। मौन का ये भाव, साइलेंस, परम यिन है। यह कोई खालीपन नहीं है, ये वो गर्भ है जहां से विचार जन्म लेते हैं, जहां से हर भावना, हर ध्वनि पैदा होती है। लेकिन हम इतने शोर में डूबे हुए हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, स्क्रीन, तर्क, आवाज, कि इस मौन को सुन ही नहीं पाते। अगर तुम सच में जीवन को समझना चाहते हो तो यिन और यांग के उस पार जाना होगा। ये समझना होगा कि तुम न तो रोशनी हो, न अंधेरा, न सुख हो, न दुख। तुम वो हो जिसमें ये सब घट रहा है, एक मंच की तरह, एक आकाश की तरह। जब यह समझ भीतर उतरती है तो जीवन में एक गहरा संतुलन आता है। तुम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो, भागना बंद कर देते हो, और पहली बार तुम बस होने लगते हो। और शायद यही असली आजादी है। आप जिस अंधेरे से भाग रहे हैं, शायद वही आपकी पूर्णता की चाबी है। द डार्कनेस यू आर अवॉइडिंग इज द की टू योर होलनेस। अपने जख्मों को छिपाना बंद कीजिए। वो इस बात का सबूत हैं कि आप लड़े हैं, आप गिरे हैं, और आप फिर से उठे हैं। यिन यांग का जो प्रतीक है वो सिर्फ कोई आर्टवर्क नहीं है जो टी शर्ट पर अच्छा दिखे या किसी योग स्टूडियो की दीवार पर टंगा हो। वो असल में इस ब्रह्मांड का नक्शा है, और उससे भी ज्यादा वो हमारे भीतर चल रही अदृश्य उथल पुथल का एक बहुत ही सटीक चित्र है। यह हमें बताता है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, अधूरे नहीं हैं, हम कोई गलती नहीं है। हम एक जिंदा चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जहां अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ चलते हैं। और यही संतुलन ही असली सुंदरता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया कि अंधेरा बुरा है, डर बुरा है, दुख, कमजोरी, गुस्सा, ये सब कमजोर लोगों की चीजें हैं। हमसे कहा गया कि हमेशा मुस्कुराओ, पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग बनो, और इस कोशिश में हम अपने आधे हिस्से को लगातार दबाते रहे, छुपाते रहे। लेकिन जो चीजें हम दबा देते हैं वो मरती नहीं, वो गहराई में जाकर हमारे ही अंदर बवाल बनाती हैं। डर, असुरक्षा, दुख, ये सब हमारे भीतर ही दबी हुई चीखें बन जाती हैं। पर सच्चाई ये है, जिन चीजों से तुम भाग रहे हो वही चीजें तुम्हारे सबसे बड़े तोहफे लेकर बैठी हैं। तुम्हारे डर में तुम्हारी हिम्मत छिपी है, तुम्हारी असुरक्षा में तुम्हारी करुणा पल रही है, तुम्हारे दुख में तुम्हारी आत्मा का संगीत छिपा है। और जो अंधेरा तुम्हें इतना परेशान करता है वही तुम्हारी पूर्णता की चाबी है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ उजाले को अपनाओगे तो तुम अधूरे रहोगे। हम सब टूटते हैं,
किसी का रिश्ता टूटता है, किसी का सपना, कोई अपनों से धोखा खाता है, कोई अपनी ही उम्मीदों से। लेकिन यही टूटन, यही दर्द हमें इंसान बनाता है, यही हमें गहराई देता है। अगर आपने कभी दिल से रोया है तो आप किसी और की आंखों में आंसू देखकर उसे महसूस कर सकते हैं। और यही करुणा, यही जुड़ाव असली इंसानियत है। इसलिए अपने जख्मों को छिपाना बंद कीजिए, उन्हें शर्म की तरह नहीं, गर्व की तरह देखिए। क्योंकि वही तो सबूत हैं कि आप लड़े हैं, गिरे हैं और फिर उठे हैं। वही तो बताते हैं कि आपने सिर्फ जिंदगी देखी नहीं है, उसे जिया है, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से। समाज आपको हमेशा कहेगा, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रांग बनो। लेकिन वो कभी यह नहीं बताएगा कि अंदर टूटना भी जरूरी है, कि कमजोर पड़ना भी एक प्रक्रिया है और कि आंसू भी आपको मजबूत बनाते हैं। ये जो जिंदगी है ना, इसकी सबसे गहरी परतें सतह के नीचे मिलती हैं। जहां अंधेरा होता है पर वहां सच्चाई भी होती है। तो अगर आप अभी किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं तो खुद को मत कोसो, उस अंधेरे से भागो मत, उसकी तरफ देखो, उससे बात करो, उसे समझो। क्योंकि हो सकता है वहीं से आपकी सबसे बड़ी रोशनी निकले, हो सकता है वहीं से आप अपने सबसे सच्चे रूप में खिलें। पूर्णता कोई चमकदार आदर्श नहीं है। पूर्णता का मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपने उजाले के साथ, अपने अंधेरे के साथ। और यही यिन यांग का संदेश है, यही ब्रह्मांड का खेल है और यही असली जिंदगी है। यह रास्ता आसान नहीं है। समाज आपको हमेशा सिर्फ उजाले की तरफ धकेलेगा, लेकिन सच्ची जिंदगी, गहरी और अर्थपूर्ण जिंदगी सतह के नीचे अंधेरी गहराइयों में ही मिलती है। अगर आप उन लाखों लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो सतह पर तैरते हैं, जो जिंदगी की आसान झूठी कहानियों से खुद को बहलाते रहते हैं, अगर आप जिंदगी की गहराइयों में गोता लगाने का साहस रखते हैं तो इस सफर में मेरे साथ जुड़िए। बुक ट्यूबर हिंदी सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह उन लोगों का एक परिवार है जो सच से डरते नहीं हैं। तो अगर आप अपने अंदर के उजाले और अंधेरे दोनों को अपनाने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके खुद से किया गया एक वादा होगा। और सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह इस बात का ऐलान है कि आप आसान जवाबों से थक चुके हैं और अब असली सवालों के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। और रुकिए, एक पल सोचिए, शायद वो इंसान आप खुद हैं। इसे दोबारा देखिए, इन शब्दों को अपने अंदर उतरने दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उस पल नहीं जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि उस पल जब आप समझेंगे कि सब कुछ अच्छा और बुरा पहले से ही पवित्र है। धन्यवाद।